नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम ज्योतिष शास्त्र है। दोस्तों, आज मैं कंस वध के बारे में बताऊंगी, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण के 5वें अंश के 20वें अध्याय में है। कंस की आज्ञा से अक्रूर जी कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा लेकर आ गए। तदंतर अक्रूर के आने का समाचार सुनकर कंस चाणूर और मुष्टिक से कहा, यहाँ दोनों बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण लेने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध में उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों को विनाश कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मेरे इस कथन को झूठ मत समझना। तुम न्याय से या अन्याय से इन दोनों को किसी भी तरह से मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों सहित राजा लोग बैठ गए। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और स्वयं भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। अंतःपुर की स्त्रियों के लिए अलग मचान बनाए गए तथा मुख्य मुख्य वरांगनाओं और नागरिक महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच बनाए गए थे। कुछ अन्य मंचों पर नंदगोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और अन्य मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी भी बैठे थे। तदंतर जिस समय तुर आदि के बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी बलराम और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवलिया पिंड नामक हाथी उन दोनों गोप कुमार को मारने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ा। उस समय रंगभूमि में हाहाकार मच गया। तब बलदेव जी ने कृष्ण की ओर देखकर कहा, कृष्ण, इस हाथी को शत्रु ने प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और उस हाथी के सूंड को अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उस पर प्रहार किया। इससे उसके सर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उसके आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर कृष्णचंद्र चाणूर के साथ आए और बलभद्र जी मुष्टिक के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछालकर पैरों से ठोककर मारकर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया वैसे वैसे ही उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। कृष्णचंद्र के बल का उदय देखकर कंस खींचकर तुर्य आदि बजाने बंद करा दिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल खेलते रहे। फिर उसका वध करने के लिए उद्धत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी कृष्णचंद्र ने उस दैत्य को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव कर दिया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्षस्थल पर जानू से प्रहार किया और उस दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे के श्रृंखला में बांध कर पकड़ लो तथा वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे इन सबको भी मार डालो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर ही कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा। श्री कृष्ण के ऊपर गिरते ही कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केशों को पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़े लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया, जिसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार कृष्ण ने पापी कंस का अंत कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।